आप में से ज़्यादातर लोगों को नींद आती होगी, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नींद नहीं आती यानी कि होती है, या फिर अगर नींद आ भी जाए तो सोते रहने में प्रॉब्लम होती है। एक्टिविटीज़ पे भी इसका असर पड़ता है। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने के लिए स्ट्रेसफुल हुआ हो या फिर कोई मिसहैपनिंग हुई हो, लाइक किसी करीबी की डेथ हुई हो, कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज होती है या फिर कोई एग्जिस्टेंट डिजीज होता है। एंड इंसोम्निया के ज़्यादा मूड स्विंग्स एंड बिहेवियरल चेंजेस नोटिस कर सकते हैं वो खुद के अंदर। डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में बहुत सारे लोग सोने से पहले बहुत ज़्यादा खा लेते हैं एंड जिसकी वजह से उन्हें हार्ट बर्न होती है। एंड ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये भी इंसोम्निया में प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेनोपॉज के टाइम हार्मोनल चेंजेस पूरी बॉडी को आराम देने के लिए और अगले दिन के लिए खुद को तैयार रखने के लिए नींद का पूरा होना बहुत जरूरी होता है। पूरे दिन काम करने के बाद थकावट उतारने का सबसे बेहतर विकल्प होता है नींद, जिसकी मदद से आप फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी बने रहते हैं एंड अगले दिन काम करने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नींद नहीं आने के कारण परेशानी होती है। आप में से ज़्यादातर लोगों को नींद आती होगी, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नींद नहीं आती यानी कि उन्हें अनिद्रा मीन्स इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वे रात रात भर जागते रहते हैं एंड उसका सीधा असर उनके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे देखने को मिलता है। चिड़चिड़ापन एंड मूड डिसऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में इंसोम्निया का कारण तनाव यानी कि टेंशन होता है। अगर इसका इलाज सही समय पे नहीं किया गया तो आगे जाकर ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इंसोम्निया के बारे में बात करेंगे, जानेंगे डिटेल में इंसोम्निया क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है एंड क्या कोई ऐसे तरीका है जिसकी वजह से हम इंसोम्निया से खुद को बचा सकते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इंसोम्निया के केस में रामबाण की तरह असर करती है। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना न भूलें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं आपसे बातें करने के लिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अनिद्रा क्या है? अनिद्रा मीन्स इंसोम्निया एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है। इंसोम्निया से सफर कर रहे लोग रात रात भर जागे रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है यानी कि नींद की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर नींद आ भी जाए तो सोते रहने में प्रॉब्लम होती है, मीन्स स्लीप कंटिन्यूड रहे इसमें प्रॉब्लम होती है। नींद बीच बीच में टूटती रहती है एंड एक बार अगर नींद टूट जाए तो फिर दोबारा नींद आने में प्रॉब्लम होती है। इंसोम्निया अगर 1 से 2 महीने से ज़्यादा समय से कंटिन्यूड रहे तो इसका इफेक्ट आपके हेल्थ पे पड़ता है। ना सिर्फ कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है बल्कि साथ साथ आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ पे भी इसका असर पड़ता है। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने के लिए अच्छी नींद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते रहते हैं तो भी हमारा माइंड कई तरह से काम करता है। अगर आप 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो अगले दिन आपको ड्राउजी फील होता है, मीन्स नींद आती रहेगी पूरे दिन, चिड़चिड़ापन रहेगा, आलस, सुस्ती, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इंसोम्निया कई तरह का हो सकता है, जैसे अक्यूट, क्रॉनिक, ऑनसेट, मेंटेनेंस एंड बिहेवियरल इंसोम्निया ऑफ चाइल्डहुड। एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे एंड जो सबसे पहला टाइप है वो है अक्यूट। इस तरह का इंसोम्निया सबसे कॉमन टाइप है एंड ये जनरली कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक सिम्टम्स इसके परसिस्ट करते हैं। इसे हम एडजस्टमेंट इंसोम्निया भी कहते हैं, क्योंकि ये तब होता है जब लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल हुआ हो या फिर कोई मिसहैपनिंग हुई हो, लाइक किसी करीबी की डेथ हुई हो, कोई ब्रेकअप हुआ हो या फिर स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू जॉब हो। सेकेंड वन इज क्रॉनिक इंसोम्निया। अगर हफ्ते में 3 दिन सोने में प्रॉब्लम होती है एंड ये साइकिल लगातार 1 महीने तक कंटिन्यूड रहता है ये पैटर्न, तो फिर हम उसे क्रॉनिक इंसोम्निया कंसिडर करते हैं। ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी इंसोम्निया एंड सेकेंडरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया जनरली इसके पीछे कोई अंडरलाइंग या फिर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं होती है एंड कई बार इसका कारण नहीं पता होता है, इसलिए हम इसे इडियोपैथिक इंसोम्निया भी कह देते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी इंसोम्निया, जिसे हम कोमॉर्बिड इंसोम्निया भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइप की इंसोम्निया के पीछे हमेशा कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज होती है या फिर कोई एग्जिस्टेंट डिजीज होता है।
एंड इंसोम्निया के ज़्यादातर केसेस कोमॉर्बिड ही पाए जाते हैं। कोमॉर्बिड इंसोम्निया के कारणों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर कुछ मेडिसिन लाइक कीमोथेरेपी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट एंड कैफीन। देन नंबर 3 इज ऑनसेट इंसोम्निया। ये जनरली फर्स्ट हाफ ऑफ स्लीप में होता है, मीन्स जस्ट नींद की शुरुआत में ही पेशेंट को नींद आने में प्रॉब्लम होती है, और अगर एक बार नींद आ गई तो फिर कोई समस्या नहीं होती है। नंबर 4 इज मेंटेनेंस इंसोम्निया। इस तरह की अनिद्रा में पेशेंट को शुरुआत में तो नींद आ जाती है, बट नींद को कंटिन्यू रखना या मेंटेन रखना या सोते रहने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नींद बीच बीच में डिस्टर्ब होती है, और एक बार नींद डिस्टर्ब हो जाए तो फिर दोबारा आने में प्रॉब्लम होती है। नंबर 5 इज बिहेवियरल इंसोम्निया ऑफ चाइल्डहुड। लगभग 25% बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ये भी 3 तरह का होता है, एंड जिसमें सबसे पहला है लिमिट सेटिंग। इसमें क्या होता है, लिमिट सेटिंग में बच्चे बेड पे जाना ही नहीं चाहते हैं, और इसके लिए वो तरह तरह के टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। लाइक बेड पे जाने के बाद उनको यूरिन पास करने की डिज़ायर होती है, बार बार वॉशरूम जाएंगे, कभी पानी पीने का बहाना बनाएंगे, एंड कभी कभी स्टोरी सुनने की जिद करते हैं। देन दूसरा टाइप है स्लीप ऑनसेट। मीन्स हम क्या जनरली बच्चों को आदत लगा देते हैं झूला झूलते हुए सोने की या फिर फीड कराते हुए सोने की। आजकल तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन पे गाने सुना के सुलाने की आदत है, जिसकी वजह से बच्चे इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, एंड इन चीज़ों के बिना उन्हें फिर नींद नहीं आती है, नींद आने में प्रॉब्लम होती है। एंड थर्ड टाइप इज कंबाइंड टाइप। उसमें दोनों भी तरह के सिम्टम्स दिखते हैं बच्चों में। तो इतने टाइप के इंसोम्निया के पेशेंट मिलते हैं। सिम्टम्स की बात करूं तो इंसोम्निया से सफ़र कर रहे लोग कुछ सिम्टम्स फील करते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो मोटिवेशन, लो एनर्जी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, नींद के बारे में सोचकर एंग्जाइटी आना, रात भर जागना, नींद आने में प्रॉब्लम होना, दिन के टाइम थका थका फील करना एंड नींद आना, सरदर्द होना, मूड स्विंग्स एंड बिहेवियरल चेंजेस नोटिस कर सकते हैं वो खुद के अंदर, डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में भी प्रॉब्लम होना। तो ये सारे सिम्टम्स इंसोम्निया के हो सकते हैं। इंसोम्निया के कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए उसके अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना ज़रूरी होता है। बहुत से कॉजेज ऐसे हैं जिनकी वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है एंड वो इंसोम्निया कॉज करते हैं। तो इंसोम्निया के कारणों में इंक्लूडेड हैं टेंशन, फैमिली, फाइनेंस, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ या फिर जॉब को लेकर अगर कोई टेंशन हो तो हमारा माइंड एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से नींद आने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा लाइफ में अगर कुछ स्ट्रेसफुल हुआ हो, कोई दर्दनाक घटना हुई हो, लाइक किसी अपने की डेथ, कोई डाइवोर्स, ब्रेकअप या फिर नौकरी का छूटना, ये सारे भी इंसोम्निया का कारण होते हैं। नंबर 2, अगर आप शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं एंड स्पेशली नाइट शिफ्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसा ड्यूटी करते हैं जिनमें शिफ्ट बार बार चेंज होता हो, या फिर डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रैवल करते हैं, इसकी वजह से भी आपकी बॉडी का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है एंड इसकी वजह से भी इंसोम्निया होता है। नंबर 3 इज सोने से पहले बहुत ज़्यादा खाना खाने से भी आपको लेटते टाइम डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। बहुत सारे लोग सोने से पहले बहुत ज़्यादा खा लेते हैं एंड जिसकी वजह से उन्हें हार्ट बर्न होती है, एंड ये इंसोम्निया का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। नंबर 4 इज अनहेल्दी हैबिट्स, लाइक सोने से ठीक पहले खाना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर का होना, सोने के लिए सही इन्वायरमेंट नहीं होना, या फिर इरेगुलर या कोई फिक्स्ड स्लीप पैटर्न नहीं होना। नंबर 5 इज मेडिकल कंडीशंस लाइक गाउट, कैंसर, लंग डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, हाइपरथायरॉइडिज्म, पार्किंसंस, एल्जाइमर्स या फिर सांस लेने में तकलीफ, इन सारी वजहों से भी नींद आने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा मेंटल कंडीशंस लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये भी इंसोम्निया को ट्रिगर करते हैं। नंबर 6 इज कुछ मेडिसिन लाइक एलर्जी की मेडिसिन, हार्ट या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कीमोथेरेपी ड्रग्स भी अनिद्रा का कारण बनती हैं। नंबर 7 इज स्टिमुलेंट्स लाइक टी, कॉफ़ी, कोला, इनमें कैफीन होता है एंड सोने से ठीक पहले अगर इन्हें कंज्यूम किया तो नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो इंसोम्निया की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, इन्हें हम रिस्क फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। लाइक एज, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। नंबर 2 फीमेल्स
ज़्यादा इंसोम्निया के शिकार होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेनोपॉज के टाइम हार्मोनल चेंजेस की वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल या डेली लाइफ, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट द करंट पेशेंट का करंट मेंटल या फिर फिजिकल हेल्थ। अब प्रिवेंशन की बात करेंगे। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम हमेशा प्रिवेंशन को ट्रीटमेंट से ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो आज भी हम बात करेंगे कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस की जिनको अपनाकर आप इंसोम्निया से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, फिजिकली एक्टिव रहें। इसके लिए आप अपने डेली लाइफ में या फिर डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग इनको इंक्लूड करें। इससे आपका बॉडी थक जाएगा एंड थकने के बाद अच्छी नींद आती है। नंबर 2, कैफीन वाली चीज़ें अवॉइड करें, लाइक टी, कॉफ़ी। सोने से पहले चाय, कॉफ़ी को बिल्कुल अवॉइड करें एंड सोने से पहले कुछ लाइट ही खाएं। नंबर 3, सोते वक्त माइंड को रिलैक्स रखें, कुछ सोच विचार नहीं करें, क्योंकि सोच विचार से आपके माइंड के मसल्स में टेंशन आता है एंड जिसकी वजह से नींद आने में प्रॉब्लम होती है। माइंड को रिलैक्स रखने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोने से पहले मोबाइल एंड लैपटॉप का यूज़ नहीं करें। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में कई सारे अवेलेबल ऑप्शंस में से होम्योपैथी को सबसे सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट माना गया है। होम्योपैथिक मेडिसिन इंसोम्निया के अंडरलाइंग कॉज को रूट से क्योर करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नेचुरल स्लीप इंड्यूस होता है। साथ ही साथ ये मेडिसिन हमारी बॉडी के स्लीप मैकेनिज्म को भी करेक्ट करती हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इनकी आदत नहीं लगती है। होम्योपैथिक मेडिसिन 100% सक्सेसफुल है इंसोम्निया को क्योर करने में। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मेडिसिन के बारे में। जो सबसे पहली मेडिसिन है हमारी आज की, वो है कैलिफॉस। ये इंसोम्निया के लिए मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली तब जब स्ट्रेस या चिंता की वजह से पेशेंट को नींद नहीं आती है। शुरुआत में तो पेशेंट सो जाता है, लेकिन बीच में नींद डिस्टर्ब होती है एंड फिर बाद में नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने के कारण सुस्ती हो, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो, सैड एंड डिप्रेस्ड फील होता हो पेशेंट को, वीकनेस ऑफ मेमोरी हो, चीज़ें भूलने लगा हो, घबराहट और बेचैनी होती है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो, मीन्स आंखों के आगे धुंधला दिखे एंड आंखों के आसपास स्वेलिंग हो, सरदर्द हो स्पेशली इन द मॉर्निंग। पेशेंट को भूख लगती है लेकिन खाना देखते ही भूख बढ़ जाती है एंड खाते टाइम पसीना आता हो। नींद बहुत कच्ची होती है, थोड़ी भी आवाज़ पे उठ जाता है पेशेंट। नींद में बोलने की आदत होती है या नींद में दांत किटकिटाता हो। तो ऐसे में हम पेशेंट को कैलिफॉस प्रिस्क्राइब करते हैं। कैलिफॉस उन बच्चों के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो डर की वजह से सो नहीं पाते हैं या डर की वजह से रात को उठ के रोने लगते हैं। कॉफिया क्रोडा, ये मेडिसिन उन लोगों को दी जाती है जिनके माइंड में अलग अलग तरह के थॉट्स आते रहते हैं एंड जिनकी वजह से नींद आने में प्रॉब्लम होती है, रोना आता रहता है एंड खाना बहुत ही जल्दीबाजी में खाने की आदत है। सोते टाइम माइंड में तरह तरह के ख्याल आते हैं। बेड पे जाने के बाद पेशेंट सिर्फ करवट चेंज करता है, नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, रोना जल्दी आए, हॉट फ्लश हो, चेहरे पे पसीना आता हो, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो एंड पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो। छोटे बच्चे जो रात को सोने टाइम खेलना चाहते हों, ऐसे में कॉफिया क्रूडा प्रिस्क्राइब करने से रिलीफ मिलता है। कॉफिया क्रूडा इज ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर अर्ली वेकिंग फ्रॉम स्लीप, मीन्स सुबह के 3 बजे के आसपास नींद टूट जाती है एंड फिर नींद नहीं आती हो, किसी लंबी बीमारी के रिकवरी के टाइम इंसोम्निया हो या विविड ड्रीम्स की वजह से इंसोम्निया हो, उसमें भी कॉफिया क्रूडा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इग्निशिया अमारा, जब किसी ग्रीफ या डिप्रेशन की वजह से पेशेंट को नींद आने में प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता हो, मायूसी महसूस होती हो, मूड स्विंग्स हो, मीन्स बार बार मूड चेंज हो जाता हो, सरदर्द हो एंड हैवीनेस इन हेड हो एंड झुकने से जो बढ़ जाता हो, पेशेंट अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है एंड रोना जल्दी आ जाता हो, अकेले रह के वो पुरानी दर्द वाली बातों को याद करता हो, कॉफ़ी एंड सिगरेट से उसके सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हम पेशेंट को इग्निशिया अमारा प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे उसके सारे कंप्लेंट्स में उसे आराम मिलता है। सिना, दिस मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट इंसोम्निया इन चिल्ड्रन, मीन्स यह मेडिसिन तब बहुत अच्छा वर्क करती है जब अनिद्रा की शिकायत छोटे बच्चों में हो, बच्चा बिल्कुल सो ही नहीं पाता है, सोने के टाइम स्क्रीम करता हो, चिल्लाता हो,
बेड क्लोथ्स को उठा के फेंकता हो एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, बहुत ही इरिटेबल होता है बेबी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, बहुत क्रैंकी होता है, कब क्या करे कुछ समझ में ही नहीं आया, वैसे बच्चों को हम सिना प्रिस्क्राइब करते हैं। सिना उन बच्चों के लिए भी यूज़ की जाती है जो सो तो जाते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए एंड बीच में ही उठ के डर के उठ जाते हैं एंड ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। रोबिनिया सूडोकेशिया, ये मेडिसिन उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जिन्हें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रिक सिम्टम्स रात के टाइम ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की नींद डिस्टर्ब होती है। सीने में जलन और खट्टी डकार से पेशेंट बहुत परेशान रहता है एंड सो नहीं पाता है। ऐसे में रोबिनिया गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को ट्रीट करती है एंड एसिडिटी के सिम्टम्स में आराम देती है एंड अल्टीमेटली नींद नहीं आने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इंसोम्निया को क्योर करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर आपको भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम का 100% क्योर पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं। इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे रेलिवेंट हेल्थ टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।